हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 की। ओके, हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने चेक किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हमने दो थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। पोटेशियम कह सकते हैं, यस, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी जो कि न्यू है। सेकंड वन शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी जो ओल्ड थी। तो हमने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें डिपेंड होती हैं स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने के लिए। कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फिगर ऑफ लीफ। आप लीफ का फिगर देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो एरो दिखाया है वो सनलाइट है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में ये मेसोफिल सेल्स होते हैं, और मेसोफिल सेल्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। और ये दो पार्ट होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल्स एंड स्पंजी मेसोफिल। अब आपको सेंटर में दिख रहा होगा, देखिए जो डार्क कलर से दिख रहा है आपको, ये होता है वाटर वेपर। वाटर ट्रांसपोर्ट करता है पैलिसेड स्पंजी मेसोफिल से, और ये गैप जो इंटरसेल्यूलर गैप होता है, ये वाटर वेपर यहाँ भर जाता है। इसके बाद जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये होता है स्टोमेटा, जिसकी हेल्प से ये ट्रांसमिशन की हेल्प से क्या हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। ओके, तो मेसोफिल सेल्स के दो पार्ट होते हैं, पैलिसेड एंड स्पंजी। अब इनका वर्क क्या है, आखिर इनका वर्क क्या है? देखिए, सबसे मेन चीज़ें होती हैं फोटोसिंथेसिस की। ओके, अब देखिए डे टाइम में क्या होता है, जब भी लाइट लीफ पे पड़ती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपर साइड में, मीन्स जो लीफ का अपर साइड होता है उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। और अपर साइड में लीव्स के होते हैं पैलिसेड सेल। ओके, पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो बहुत सारा आप कह सकते हैं क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ओके, सारी केमिकल प्रोसेस यही होती हैं फूड बनाने की। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, अब सेकंड थिंग है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है हमें? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें जनरली मिलता है एटमॉस्फेयर से, और ये प्रोसेस ये एंटर करता है स्टोमेटा से विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स आप कह सकते हैं जो स्टोमेटा होता है उसके आउटर में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और स्टोमक के अंदर जो सेल है उसमें कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर ज़्यादा से कम के लिए ट्रैवल करेगी, और इस तरह से हमें मिल जाता है ऑक्सीजन। ओके, और वाटर हम जनरली लेते हैं सॉइल से, याद रखिएगा। रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को और ये ट्रांसपोर्ट करती है मेसोफिल सेल्स तक। और सबसे मेन बात, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो MCQ में आ सकता है, मुझे लगता है। ओके, याद रखिएगा, आपने केमिकल, देखिए केमिकल फॉर्मूला चेक कीजिए इसका, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का ये है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल दे गिव्स ग्लूकोज +6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड भी कह सकते हैं आप। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में देखिए 12H2O। तो ये मान के चलिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12H2O, ये रिएक्ट करके नए कंपोनेंट बनाते हैं। मीन्स जो राइट साइड में आप H2O देख रहे हो, ये इस रिएक्शन के बाद निकला है, याद रखिएगा, रीफॉर्म हुआ है। ये पहला वाला ही नहीं है कि वहाँ पर 12H2 है तो आधे बच के यहाँ पर आ जाएंगे। 6CO2 और 12H2 आपस में मिक्स होते हैं और ये न्यू कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए जो वाटर है 6H2O राइट साइड में, वो भी न्यू कंपाउंड होता है। ओके, रीफॉर्म होता है। अब आफ्टर दैट हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे मेन है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना कन्फर्म है, कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन बनने कन्फर्म है, बिल्कुल एकदम। अब सबसे मेन चीज़ जो होती है, फोटोसिंथेसिस के दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट वन लाइट डिपेंडेंट फेस एंड सेकेंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट फेस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइट डिपेंडेंट फेस से। देखिए, लाइट डिपेंडेंट फेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेस। ओके, आई रिपीटेड, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेस। ओके, सो अगर हम बात करें इस फेस की, तो इस फेस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की केमिकल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ लाइट डिफरेंट काइंड की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये लाइट डिपेंडेंट फोर्स कहाँ अकर करता है, कहाँ, वेयर इट टेक प्लेस, कहाँ होता है असली में।
तो याद रखिएगा ये वन वर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें कंफर्म आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। लाइट रिएक्शन होती है थैलेकोइड्स में। याद करिए क्लोरोप्लास्ट का इनर पार्ट, थैलेकोइड्स विच कंटेन क्लोरोफिल, ओके, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये होता है थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है और थैलाकॉइड में ही ये लाइट डिपेंडेंट फेस होता है क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल है। अब इसके भी दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है फोटोकेमिकल फेज के दो पार्ट्स होते हैं इसमें भी। स्टेप फर्स्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सेकेंड होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल क्या है। देखिए जनरली जैसे ही कोई लीफ कह सकते हैं लाइट के एक्सपोजर में आता है, लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, लीव्स फोटोन एब्जॉर्ब कर देते हैं और ये एक्टिवेट कर देता है इन्हें, ओके। और फोटोन क्या होता है, फोटोन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी होता है। मीन्स अगर आप बात करेंगे लाइट एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, फोटोन्स। जैसे मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल अपना एटम होता है, वैसे ही तो जो आपके फोटोन्स होते हैं, लाइट होती है, वो लीव्स को, प्लांट को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन में, याद रखिएगा। और इसमें एनर्जी कौन देता है हमें, इसमें एनर्जी मिलती है हमें लाइट से, ओके। जो एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप करते हैं उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये क्या कर पाते हैं हम, वाटर को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स, 4 H+ आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 ऑक्सीजन, ओके, गैस। अब आप कहेंगे सर ये 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है राइट साइड में, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट साइड में आखिर ये क्या है। तो देखिए अब जैसे ही आप वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके पार्ट्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले O2-2 बना होगा ऑक्सीजन भी, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें आयंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो H+ होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब आप लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में देखिए, काउंट कीजिए कितने हाइड्रोजन हैं। यस, तो ये टोटल 4 हाइड्रोजन हैं। तो हमें हर हाइड्रोजन को पॉजिटिव या फिर कह सकते हैं कैटायन बनाना है उसे, क्योंकि वो हर हाइड्रोजन एटम आप कह सकते हैं अपना न्यूक्लियस दे रहा है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, याद रखिएगा, तब जाके ये बन पाते हैं H+ आयंस। तो इस साइड लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन से, दैट्स व्हाई वी यूज 4 H+, मतलब 4 H+ आयंस बनेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 H+ कब बने, जब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और O2 गैस तो बन चुकी थी जो वापस चले जाती है एनवायरनमेंट में, ओके। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, ओके। स्प्लिटिंग बाय लाइट मीन्स, फोटो मीन्स लाइट होता है और लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग होता है। तो इस प्रोसेस में हम लाइट की हेल्प से वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो फोटोलाइसिस होती है वो अकर करती है ग्रेना ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट में, ओके। कहाँ करती है, ग्रेना में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये तो भैया हो गए 2 स्टेप। अब जो मेन बात आती है कि क्या होते हैं इनके एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, ओके, या फिर क्या इस्तेमाल होता है इनका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो 4 H+ आयन बना था, देखिए वाटर का जो 4 H+ आयन बना था उसको एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं NADP, निकोटामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। देखिए ये भी एक एनर्जी स्टोरेज पॉइंट होता है, जैसे आपका ATP है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बट ATP बहुत ही एडवांस लेवल का एनर्जी करेंसी है, एनर्जी की यूनिट है, बहुत ही एडवांस लेवल की। बट आप कह सकते हैं NADP भी कम नहीं है भाई, ये भी स्ट्रॉन्ग है थोड़ा बहुत, ओके। तो ये क्या करते हैं, NADP क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन वाटर से ब्रेक डाउन हुआ था उसको ऐड करते हैं, एक को और एक इलेक्ट्रॉन भी, और इससे ये फॉर्म कर देते हैं NADPH, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ओके। इन सेकंड केस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में निकल जाता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में निकल जाता है O2 के थ्रू, O2 बन के और इन्वायरमेंट में चले जाता है। आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन, देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हुए हैं स्प्लिटिंग वाटर में, अब इस इलेक्ट्रॉन को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यूज करता है ताकि वो बन सके
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें हमें ऐड करना पड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, चेक कीजिए यहाँ पर ADP प्लस PI, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये बनाएंगे ATP। ठीक है, तो ATP किसकी हेल्प से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की। और जो हाइड्रोजन आयन होता है उसे कौन कंटेन करता है? NADPH, एंड कन्वर्ट करता है NADPH में, सॉरी NADP कन्वर्ट होता है NADPH में। और इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। देखिए, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ध्यान से सुनिएगा ये वाला, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिंग ऑफ फॉस्फेट। ओके, सो ये भी एनर्जी की करेंसी है जिसमें हम फोटोन यूज करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में हम फोटोन यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे एक और नाम से जानते हैं जो है फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटोन यूज होते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। सो ये हो चुका है आपका लाइट डिपेंडेंट फेस। अब हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेस की। ओके, देखिए इसको हम डार्क फेस भी बोलते हैं और बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हैं। बायोसिंथेटिक तो फिर भी सही है, बट डार्क फेस, ओके, इस डार्क का मतलब ये नहीं होता है कि अंधेरे में प्रोसेस होती है या रात को प्रोसेस होती है, ये नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि इनको लाइट की जरूरत नहीं है, बिना लाइट के ही ये क्या करते हैं? अपना केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे यहां पर भी लिखा गया है, ठीक है, कि ये डार्क फेस मीन्स डार्क नहीं होता है टोटली, ये होता है कि ये डिपेंड नहीं करते हैं लाइट में। सो अब इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, तो जो लाइट इंडिपेंडेंट फेस है, ठीक है, इसमें हम ग्लूकोज को स्टार्च और अदर केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और उसको जब रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, तो प्लांट क्या करता है? जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो फूड को स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में सेव कर देता है। याद रखिएगा। ओके, और स्टार्च कैसे फॉर्म होता है? स्टार्च फॉर्म होता है जब आप सेवरल टाइप के ग्लूकोज को मिक्स करते हैं और इससे एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं स्टार्च, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होता है प्लांट का। ओके, देख सकते हैं आप। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज से एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं हम? सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के पॉलीमर्स बनाया जाता है या फिर स्टार्च बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है सुक्रोज में, और सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट होता है? केन शुगर में, जो कि डाइसैक्राइड होता है, यानी कि डबल शुगर या डबल ग्लूकोज होगा, और कुछ कन्वर्ट होते हैं ऑयल्स में। ठीक है, तो बेसिकली यही था लाइट इंडिपेंडेंट फेस, जिसमें लाइट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें याद रखिएगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में और अदर केमिकल्स में, लाइक ऑयल में, ओके, सुक्रोज में, ऑयल में। अब इस फिगर के थ्रू हमारा समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो आपको कॉलम बनाए गए हैं। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब फर्स्ट लाइन पढ़िए इसकी, क्या लिखा है? इट अकर इन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट थैलेकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो भाई हम जानते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ये होती है थैलेकोइड्स में, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और थैलेकोइड्स आपको बताना चाहूंगा कि जो वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ थैलेकोइड में। ओके, सो अब लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? देखिए, लाइट की हेल्प से हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, और हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया वाटर को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ से मॉलिक्यूल फॉर्म बनाती है, मीन्स दो ऑक्सीजन कंबाइन होके O2 बनाते हैं, और ये क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं गैस को और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन है, इसको सबसे पहले कैरी करते हैं NADP, जो मैंने बताया था, जो कह सकते हैं जो स्मॉल एनर्जी करेंसी होती है, जिसमें एनर्जी हम सेव कर सकते हैं, तो ये होता है NADP। तो वो H+ आयन को जो वाटर से रिलीज हुआ था उसको ऐड करके ये बन जाता है NADPH। और इसके बाद याद रखिएगा, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो पार्टिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो ट्रेवल करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे भी। ये यहाँ से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और ये पहुँच जाएंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जो कि होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
ओके, ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम इसको आप कह सकते हैं स्ट्रोमा में होता है या फिर हम इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। ओके, अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले रखा है, इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा। अब जो NADPH होता है वो जब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोसेस में आता है तो ये क्या करता है? अपना H ग्लूकोज दे देता है। NADPH को रिमूव करके ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। आफ्टर दैट ये फिर से NADP बन गया। अब NADP दोबारा से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जाता है, इसके बाद ये दोबारा से नीचे फ्लो करके NADPH बन जाता है। मीन्स अगेन दोबारा यही कंपाउंड हाइड्रोजन आयन को ऐड करके NADPH बना लेगा और यही प्रोसेस चलती रहेगी, बार बार ये H ग्लूकोज बनाता रहेगा। ओके, अब ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मेन फंक्शन यहाँ पर होता है, याद रखिएगा ये वही हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन का मेन फंक्शन यहाँ पर ये होता है कि ये ADP ग्रुप को फॉस्फेट ग्रुप में ऐड कर देता है। मीन्स ADP और P कंबाइन करके इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बन जाते हैं ATP, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। देखिए ATP एंड NADPH सिमिलर है, बट अगर बात करें हैं ATP बिगर साइज होता है और NAD थोड़ा H स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो इसके अलावा ATP जब फॉर्म होता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस में आके, इसके बाद दोबारा से फॉस्फेट ग्रुप जाता है लाइट डिपेंडेंट फेस में, और आप कह सकते हैं ADP भी जाता है लाइट डिपेंडेंट फेस में। आफ्टर दैट ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप दोबारा इलेक्ट्रॉन को यूज करके ATP फॉर्म करते हैं और यही साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू। अब राइट साइड में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH से जो H मिला था उसके हमने फॉर्म किया ग्लूकोज, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है स्टार्च। ओके, जिसमें प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। ओके, वन मोर थिंग याद रखिएगा, जो भी मैंने बातें कही हैं मुझे इनके टोटल नोट्स चाहिए आपसे और आपको लर्न भी होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका। सो आई होप आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, या फिर क्लास में। थैंक यू एवरीवन।